तो खास करके जो निचले तबके के वर्ग हैं, जो हमारे जो ग्राउंड टू अर्थ से लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव था। शुरुआती में तो उसमें उनमें भी एक झिझक थी तरह के कि ये होता है वो होता है। मैं पीक आवर था हम लोग का कोरोना का संक्रमण का, उस समय लोगों में एक भय था। मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया टीवी वगैरह देख रहे थे, तो उसमें देख रहे थे कि हम ही आदमी एक एक दिन में 2-2 हजार तक हम टीकाकरण करवाए। हमने तुरंत वहाँ मोर्चरी वाहन मंगवाया जिला से और तुरंत लेकर के पीपीटी खुद पहना, लोगों को वहाँ जो हमारे मोर्चरी उनके परिजन एक दूसरे को पकड़ा, उनको पहना करके, और तब उनको जब मैं खुद पहना तब उनको लगा कि नहीं मतलब हम सेफ हैं इस समय। उनको लगा तो ये चीज है कि इसमें कि आपको लीडरशिप लेना होगा। जो वैक्सीनेशन के लिए एक हम लोग बहुत बड़ा माइक्रो प्लान बनाया। उस माइक्रो प्लान में जो हमारे लोकल जो हैं, जो क्षेत्रीय स्टाफ हमारे हैं, जैसे सेविका सहायिका जीविका दीदी हैं, हमारे जो क्षेत्रीय कर्मी हैं, ग्राम नवा सहायक हो गया, विकास मित्र हो गया, हमारे राजस्व कर्मचारी हो गए, पंचायत सचिव हो गए, इन लोगों के सबके हम लोगों ने टीम बनाई। बेहिचक लें, टीका पूरी तरह सुरक्षित है, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम विकास की बात कर सकते हैं, तभी हम हर चीज की बात कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। डीएनपी इंडिया पहुंच चुका है बिहार के सारण जिले में, और इस वक्त हम सारण के एकमा ब्लॉक यानी प्रखंड में मौजूद हैं। हमारे साथ बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर कुंदन मौजूद हैं। स्वागत है सबसे पहले। चलिए, वेलकम आपका, थैंक यू। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये है कि कोरोना महामारी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जागरूकता फैला रही है सरकार, जो अभियान चला रही है कई, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप किस तरीके से अभियान ये जागरूकता फैलाते हैं कोरोना महामारी को लेकर? गांवों के लोगों से किस तरीके से आकर उनको अवेयर करते हैं? अभी जो हम लोग जिलाधिकारी के लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग का लगभग 1 से 2 दिन पर उसकी समीक्षा डीएम साहब पर डे करते हैं, एक दिन अल्टरनेट करके। उसमें हम लोग जो अभी चूंकि हमारे यहाँ अभी जो टीकाकरण की स्थिति है मैंने बेहतर है। हम लोग अभी 1 to 5 ब्लॉक जो है यहाँ सारण में, 1 to 5 में हम हैं, एक माह है स्थिति। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल एज ए प्रशासनिक ऑफिसर, जो स्थानीय प्रशासनिक ऑफिसर हैं, उसमें जो खास करके जो निचले तबके के वर्ग हैं, जो हमारे जो ग्राउंड टू अर्थ से लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव था। और इस बीच में जो 45 प्लस का जो हुआ, सबसे पहले तो हम लोग जो फ्रंट वर्कर थे उनको टीकाकरण हम लोग दिए। तो उसमें शुरुआती में तो उसमें उनमें भी एक झिझक थी तरह के कि ये होता है वो होता है, लेकिन जब जिलाधिकारी सर भी जब अपना टीकाकरण लिए, उसका फोटो उन्होंने उसको मीडिया में पूरा फ्लैश किए, उसके बाद जो गांव के लोगों में एक डर है, कई जगह से हमें तस्वीरें देखने को मिल रही है पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से, कि जो अनअवेयर लोग हैं, जो गांव में अशिक्षित लोग हम कह सकते हैं, जिनको वैक्सीन के बारे में नॉलेज नहीं है, वो वैक्सीन इस वजह से नहीं लगवा रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी अफवाह फैल रही है कि वैक्सीन लगवाने से हम मर जाएंगे, वैक्सीन लगवाने से मौत हो सकती है। तो इसको आप किस तरीके से इस दावे को? इसमें जैसे है, हम लोग क्या किए हैं कि पूरा जो वैक्सीनेशन के लिए एक हम लोग बहुत बड़ा माइक्रो प्लान बनाए। उस माइक्रो प्लान में जो हमारे लोकल जो हैं, जो क्षेत्रीय स्टाफ हमारे हैं, जैसे सेविका सहायिका जीविका दीदी हैं, हमारे जो क्षेत्रीय कर्मी हैं, ग्राम नवा सहायक हो गया, विकास मित्र हो गया, हमारे राजस्व कर्मचारी हो गए, पंचायत सचिव हो गए, इन लोगों के सबके हम लोगों ने टीम बनाई है। और ये टीम, और उसका जो हर पंचायत का 1-2 पंचायत का हम लोग उसके एक जो हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनको हम लोगों ने टैग किया। और जहाँ खास करके महादलित टोलों में, महादलित समुदाय में, या जो समाज के पिछड़े जो लोग हैं, जिनमें मैंने शिक्षा का अभाव है और जो दूसरी बात को पढ़ा जा रहे हैं, उनमें हम लोग जाकर के पॉकेट टू पॉकेट हम लोग वहाँ बैठ रहे हैं, उसको बता रहे हैं। क्योंकि कोरोना भी है, एक सामाजिक दूरी भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका ख्याल से लेकर के। और जहाँ जहाँ है थोड़ी सी खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी हमारी है, यहाँ की आबादी हमारे यहाँ थोड़ी कम है एकमा में, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पॉकेट हमारा है मुस्लिम आबादी का, उसमें जा करके वहाँ के मौलवियों से हम लोगों ने बैठक किया। उनके जो धर्मावलंबी हैं उनको भी हम लोग क्या किया है, और उनके जो सरिया वाले या जो उनके धर्मावलंबी हैं, सिया सुन्नी वाले, वो लोग भी अपना दिए हैं, वो लोग अपना किए हैं। उस मैसेज को भी हम लोग कर रहे हैं। और इसमें खास करके जो 2-3 विभाग बहुत इसमें एक्टिव रोल कर रही है। एक तो पंचायती राज विभाग हो गया, जो काफी एक्टिव रोल है उनका, इसमें जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हम लोग जागरूकता अभियान करा रहे हैं। और सबका हम लोगों ने क्या किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, जो एकमा प्रतिनिधि हैं, उसमें सभी मेंबर को हम लोग रखे हुए हैं। तो जहाँ भी मतलब हम लोग टीका देते हैं, या दे कि हाँ फलना स्कूल है, हाँ, तो उसमें हम लोग दे देते हैं। और अपने जो मुखिया जी हैं, सरपंच है, लोगों को हम लोग फोन कर देते हैं कि मुखिया जी आज फलना जगह जाएगा। आप थोड़ा सा लोगों को, हाँ, वार्ड सदस्य को, अपना अन्य जो आपके पंच लोग हैं उनको मोटिवेट करिए थोड़ा सा। खास करके मुझे लगता है कि खास करके जिस समय पीक आवर था हम लोग का कोरोना का संक्रमण का, उस समय लोगों में एक भय था
मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, टीवी वगैरह देख रहे थे, तो उसमें देख रहे थे कि हम ही आदमी एक दिन में 2-2 हजार तक हम टीकाकरण करवाए एक वन डे में, समझे ना। लेकिन इधर क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा जो मैंने एक तरह से कही कि भय जो कमा है लोगों में, और अन्य भय कमा तो दूसरे चीजों का जो उसको गलत तरीके से इंटरप्रीट कुछ लोग कर रहे हैं, सामाजिक तत्व उसको हम कह सकते हैं, और वो जो कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे कम हैं। और आज भी इस पर बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन हुआ, डीएम सर ने बहुत लंबा इस पर आज बीसी 2-2.5 घंटा हम लोग का बीसी चला, इसमें भी वही करते हैं। तो अब हम लोग जो प्लान बनाए हैं कि उसको तो टारगेट करना ही है, जो हमारा छूट गया है, जो पैसा खास कर अभी हम लोग फोकस किए हुए हैं 45 एंड एबव वाले, उनको कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो उसमें है, तो उसके बाद जो 18 से लेकर के 44 वर्ग आएंगे, उसमें जो वैसे लोग नहीं ले रहे हैं, जो माता पिता दादा दादी उनके हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब लोग समझ रहे हैं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को। चैलेंज तो है, नो डाउट। चलिए ये बताइए सर कि गांव में अगर आप काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, तो शहरों के मुकाबले गांवों में मुश्किलें देखने को मिलती है। गांव के लोग थोड़े अशिक्षित भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पूर्वजों की बात करते हैं, पुराने लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो ऐसे में गांवों में किन किन मेजर प्रॉब्लम्स जो है, मेजर प्रॉब्लम्स उनका सामना करना पड़ता है आपको? मेजर प्रॉब्लम देखिए थोड़ा सा है, नो डाउट, कि ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश का मैं पदाधिकारी हूँ उसमें, और उसके साथ मेन होता है कि सबसे बड़ा चीज की उसको विश्वास दिलाना। अगर उसको लगता है जैसे हम ही अब जो फील्ड में जाते हैं, तो जो हमने टीका लिया है उस टीका का हम उसको फोटो दिखाते हैं कि देखिए हमने लिया है टीका कि नहीं। हाँ, हम तो आपके सामने हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो हमारे स्टाफ है वो भी बताते हैं कि मैं ही फ्रंट वर्क कर रहा हूँ, मैं देखिए टीका लिया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। हमारी आशा दीदी है, वे लोग काफी कार्यकर्ता जो है वो लोग काफी एक्टिव हैं, वो लोग बताते हैं कि देखिए हम टीका खुद लिए हुए हैं, तब हम आगे बीच काम कर पा रहे हैं। और एक चीज तो मैं कहूंगा इस मैंने पूरे दावे के साथ कि मैं ही टीका लिया, क्योंकि मैं लास्ट डोज सेकंड डोज हमने 13 मार्च को ही ले लिया था, और फर्स्ट डोज हमने फरवरी में ही लिया था। तो इस बीच का जो देखा डिटेल में, एक अंदर से बोल्डनेस था मेरे अंदर, इम्यूनिटी बूस्ट हुई। हाँ, लगा था कि नहीं कि कम से कम अगर हम ठीक है, और ईश्वर के अभी तक तो मैं ठीक हूँ। आप स्वस्थ ही रहिएगा। ये बताइए, क्योंकि टीका 100% सेफ है, डॉक्टर्स भी, IIM भी, ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IIM है वो भी दावा कर रही है, और WHO ने भी कहा है कि जो वैक्सीन है वो 100% सेफ है। लेकिन ये एक बात बताइए कि आप फील्ड विजिट करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं आप, तो ऐसे में आपको भी तो कहीं ना कहीं एक अंदर डर होगा, तो खुद के माइंड को कैसे पॉजिटिव रखते हैं? नहीं देखिए, मैंने एक तो है चूंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो जितना हमारा जो उससे बचने का जो है कोविड प्रोटोकॉल के तहत जितना भी संभव होता है, गाइडलाइन है, तो हम प्रयास करते हैं कि उस गाइडलाइन को हम फॉलो करें। जैसे अगर कहीं मान लीजिए जैसे एक जगह हमारे पांडे छपरा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी कोरोना से ही, तो वहां पर कोई सट नहीं रहा था, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग नहीं सट रहे थे। तो मुझे सूचना आई, हमने तुरंत वहां मोर्चरी वाहन मंगवाया जिला से, और तुरंत लेकर के PPT खुद पहना, लोगों को वहाँ जो हमारे मोर्चरी उनके परिजन एक दूसरे को पकड़ा, उनको पहना करके, और तब उनको जब मैं खुद पहना तब उनको लगा कि नहीं, मतलब हम सेफ हैं इस समय। उनको लगा तो ये चीज है कि इसमें कि आपको लीडरशिप लेना होगा, तो जैसे जो अधिकारी हैं वो साथ मिलकर काम करे जनता के, उसको विश्वास दिलाना होगा। अगर आप उसको विश्वास दिला दिए कि नहीं वीडियो साहब हमारे साथ हैं, अगर इन्हें कुछ नहीं हो रहा तो हम भी है, तो एक होता है कि मैंने एक आइकॉन उसे बनता है, तो वो बहुत बड़ा रोल होता है, प्रे रोल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। जाते जाते जो समाज के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र या शहरों के जो लोग हैं हमारे देश के, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इसको? अपने जितना भी खास करके एकवा जो हमारे प्रखंड है, उनके जितने भी निवासी हैं, सबों से मैं पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और एक चीज जो है कि जो अन्य लोग हैं जो गलत तरीके से अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि अब वो जमाना नहीं, हम अंधविश्वास में हम नहीं रह सकते हैं, उस टाइप नहीं है। तो मैं सभी से अपील करूंगा, मैं अपने जनता से, अपने लोगों का, कि आप अफवाह पर ध्यान न दें। जो आपके पदाधिकारी और आपके जो स्वास्थ्य के कर्मी हैं, जो आपको उचित सलाह दे रहे हैं, उसका जरूर पालन कीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं तो एक मैंने प्लेटफॉर्म भी बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, उसमें हम बोला कि अगर आपको कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से उस प्लेटफॉर्म पर आइए, आप हमको बताइए। और जहां जिस समुदाय है, उन समुदाय के जो भी उसके नेता हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म है? प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। जैसे हम लोग क्या किए हैं कि जैसे वार्ड मेंबर जितने हमारे हैं, 254 वार्ड मेंबर हैं, उसका एक हम ग्रुप बना दिए हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग करते हैं। गांव के लोग जाके वार्ड मेंबर से बोलेंगे, वार्ड मेंबर बोलता है, वो हमको पता था कि सर ई टोला में हमको दिक्कत हो रही है, यहाँ पर आइए, तो हमारी टीम वहां पर जाती है और उसको हम लोग उसको समझाते हैं कि भाई देखिए इस तरह का हो रहा है, आपको उसको नहीं है। और जहाँ अगर इन्हें से मान जाता है, ये ऑनलाइन डिजिटल कनेक्टिविटी उसका खूब फायदा उठा रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल डिस्टेंस का हम लोग खुद पालन कर रहे हैं काफी,
पर डे डबल मास्क का हम खुद प्रयोग कर रहे हैं। हम लोगों को भी कहते हैं कि अगर भीड़ भाड़ बारे में आप जा रहे हैं तो डबल मास्क का यूज जरूर करिए। कम से कम 6 फीट की दूरियां बना रखें, 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। और जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि उसका हम सभी पब्लिक से मेरा लॉकडाउन आगे बढ़ जाता है, 8 जून तक तो है, लेकिन अगर आगे बढ़ जाता है तो क्या रणनीति रहेगी? तो हम लोग की रणनीति जो जिस गाइडलाइन और कोविड प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग पूरी कड़ाई से पालन करते हैं। और मैं पूरे फील्ड में ही रहता हूँ। तो हम सबको कहते हैं कि फील्ड में रहिए और लोगों को बताते हैं। पूरी माइक हमारी गाड़ी में हर समय जब भी मैं निकलता हूँ, मेरी गाड़ी में जागरूकता संबंधित गाना ऑडियो सब की हमेशा बजते रहता है और उसको हम जागरूक करते रहते हैं। और जैसे निकलता है लोग भी समझते हैं कि अगर वीडियो तो उसका हम देखें हमारे यहाँ अगर परसेंटेज ज्यादा बढ़ा है एकमा में तो उसका 2 रोल है। एक तो हमारे जिलाधिकारी सर का जो खुद काफी सेंसिटिव ह्यूमन है और काफी खुद सर डॉक्टर हैं तो काफी संवेदनशील हैं काफी। और हम लोग को जो भी छोटे छोटे चीज अगर व्हाट्सएप भी मैं सर को कर देता हूँ, सर यहाँ हमको दिक्कत हो रही है, हमको यहाँ असिस्ट की जरूरत है, तो सर तुरंत फर्दर विदिन द 5 मिनट हमको तुरंत करते हैं, तुरंत कॉल करते हैं, कुंदन क्या तुम्हें दिक्कत हो रही है, आप बताइए, हम आपको असिस्ट करेंगे। तो ये है कि इस जिला प्रशासन से मुझे बहुत काफी सहयोग मिल रही है। और यही कारण है कि हमारा जो जिला है वो वैक्सीनेशन में भी पूरे बिहार राज्य में 1 to 10 में है। और ये सर का ही लीडरशिप है हम लोग का और उसकी लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें मैं यही कहूंगा कि पदाधिकारी जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उनको आपको जनता से मिल करके आपको लीड रोल में रहना पड़ेगा। अगर आप लीडरशिप क्वालिटी आप नहीं अपने दिखाते हैं, डीएम से भी बार बार यही कहते हैं वीडियो साहब आप हमारी लीडरशिप क्वालिटी दिखाइए। अगर आप लीड नहीं करेंगे तो पब्लिक किस पर भरोसा करेगी? बात भी सही है। तो हम लोग ने क्या किया कि हम सीओ और जो हमारे लोकल थानेदार हैं वो तीनों की टीम हम लोग चलते हैं, वो जब भी चलते हैं तीनों साथ में चलते हैं ताकि उनको कहीं भी अगर कोई दिक्कत होता है तो थाना आए तो थाना अपने लेवल से करता है, अंचलाधिकारी का जो है तो मेंटेन अपने कर लेते हैं। और मेरा अगर रहता है क्योंकि हमारा जनाधार थोड़ा ज्यादा रहता है लोगों का, हमारे जनप्रतिनिधि गांव है आप और कई गांव में, हर गांव को ऐसा नहीं जहाँ 10-20 लोग हमारे नहीं हो जाते हैं, तो उसके कारण हमारा एक पूरा एक जो होता है ना प्रेशर है ज्यादा, लोगों का एक आने जाने का ज्यादा आती है, तो इस कारण से लोगों का जुड़ाव हमसे ज्यादा है। तो इस कारण से मैं सभी से अनुरोध करूंगा बेहिचक लें, टीका पूरी तरह सुरक्षित है। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम विकास की बात कर सकते हैं, तभी हम हर चीज की बात कर सकते हैं। रहेगी तो सब कुछ नहीं है तो फिर हम किसी चीज का कोई नहीं कर सकते हैं, कितना भी हम विकास कर रहे हैं। तो सबसे पहला दायित्व जो भी है सरकार का वो लोगों के जीवन की रक्षा करना है और इसमें पब्लिक का भी सहयोग उतना ही चाहिए। क्योंकि सरकार अपना बहुत बेहतर प्रयास कर रही है तो पब्लिक कम से कम इसमें अपना जो महत्वपूर्ण है एक जवाबदेह नागरिक का परिचय पब्लिक को भी देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ADN इंडिया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।